स्टूडेंट, कल हमने टॉपिक कल जो आपको पढ़ाया था तो कल लास्ट में चल रहा था पर्यावरण के आयाम। तो उसमें हमारे 5 पॉइंट थे। सबसे पहला आर्थिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, तकनीकी पर्यावरण, कानूनी पर्यावरण और राजनीतिक पर्यावरण। आज इन पांचों को हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। देखो, आर्थिक पर्यावरण, सबसे पहला पॉइंट क्या हमारा आर्थिक पर्यावरण। देखो, इसमें कहा गया है आर्थिक पर्यावरण के कुछ आर्थिक तत्व जैसे मूल्य वृद्धि यानी किसी भी चीज़ में प्राइस में वृद्धि होना, ब्याज दर यानी जो इंटरेस्ट रेट होता है, लोगों की व्यय योग्य आय में बदलाव यानी क्या कह रहा, लोगों की व्यय योग्य आय में बदलाव, रुपए का मूल्य तथा शेयर बाजार का सूचकांक। यह तत्व व्यावसायिक उद्यम में प्रबंध के कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं। दीर्घ तथा लघु अवधि ब्याज दरें उत्पादन व सेवाओं की मांग को सार्थक रूप से प्रभावित करते हैं। यानी ये क्या है, ये सब आर्थिक तत्व हैं जो हमारे बिजनेस को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, कार्यरत कंपनियों तथा ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं कंपनियों में निम्न दीर्घ अवधि की दरें अधिक लाभदायक हैं। देखो, जितना भी क्योंकि इसमें उपभोक्ताओं द्वारा घर और व कार खरीदने हेतु ऋण लेकर व्यय में बढ़ोतरी हो रही है। इस प्रकार देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वृद्धि के कारण लोगों को परियोज्य आय में भी वृद्धि होती है। जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती है वैसे वैसे लोगों की आय भी बढ़ती है, जिसमें उत्पादों की मांग में वृद्धि होती है और सामान्यतः व्यावसायिक उत्पादों को उच्च दर में मूल्य वृद्धि का दबाव पड़ता है, क्योंकि यह व्यवसाय की विभिन्न लागतों में वृद्धि करते हैं। जैसे मशीनरी का क्रय, जैसे जैसे भाई बिजनेस में वृद्धि होती है तो उसमें क्या होता है, उसकी लागत में वृद्धि होती है। जैसे मशीनरी का क्रय, कच्चा माल का क्रय, मजदूरी, कर्मचारियों को मजदूरी और वेतन का भुगतान। आगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमने डार्क कर रखा है, हम जीडीपी को बता रहे हैं इसमें। देखो, जीडीपी क्या होती है, इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे जीडीपी पर थोड़ा ध्यान देना। किसी अर्थव्यवस्था या देश के लिए सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी एक निर्धारित अवधि, निर्धारित मतलब ज़्यादातर ये 1 साल के लिए कैलकुलेट की जाती है। जीडीपी एक निर्धारित अवधि में उस देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य होता है। यह अवधि आमतौर पर 1 वर्ष की होती है। दूसरे में भी इन्होंने यही बताया, किसी भी देश की एक निश्चित समय अवधि में या एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तु यानी कि हमारे देश के, भारत के जितने भी व्यक्ति हैं उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीडीपी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सामाजिक पर्यावरण। देखो, सामाजिक पर्यावरण का हमारे व्यवसाय से क्या लिंक है या उसका क्या प्रभाव पड़ता है। सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत रीति रिवाज, जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, मूल्य, व्यवसाय से समाज की अपेक्षाएं, सामाजिक परिवर्तन आदि सामाजिक शक्तियाँ शामिल है। रीतियाँ सामाजिक आचरण को परिभाषित करती है जो शताब्दियों से, दशकों से अब अनावरत चली आ रही हैं, जो पहले से हमारे देश में चली आ रही है। उदाहरण के लिए भारत में होली, दीपावली, क्रिसमस, गुरु पर्व, ईद जैसे त्योहारों का मनाना, मिष्ठान भंडार, कार्ड कंपनियों और दर्जियों और अन्य संबंध व्यवसाय को उचित वित्तीय अवसर प्रदान करती है। यानी जब भी ये त्यौहार आते हैं तो मिष्ठान वालों की उनकी आय में वृद्धि होती है, कार्ड कंपनियों की आय में वृद्धि होती है, दर्जियों को जो कपड़े सिलते हैं उनकी आय में वृद्धि होती है, अन्य संबंध व्यवसाय को उचित वित्तीय अवसर प्रदान कराती है। मूल्यों का तात्पर्य उन अवधारणाओं से है जो समाज के समान दृष्टि से देखता है। भारत में सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता एवं समान अवसर प्रमुख मूल्यों के उदाहरण है, जिनको हम सभी संजो कर रखना चाहते हैं। व्यवसाय के शब्दों में यह मूल्य समाज के प्रति व्यवसाय के उत्तरदायित्व, भेद रहित प्रथा तथा बाजार के चयन में छूट को जन्म देते हैं। व्यवसाय में सामाजिक परिवर्तन से विभिन्न अवसर प्राप्त होते हैं। देखो क्या कह रहा कि व्यवसाय में सामाजिक परिवर्तन से भी विभिन्न
अवसर प्राप्त होते हैं, जैसे खतरे भी होते हैं। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य तथा फिटनेस वृद्धि स्तर पर शहरी लोगों में लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि शहरी लोग जो है स्वास्थ्य और फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिससे डाइट पेय पदार्थ, जैविक खाद्य पदार्थ, जिम और मिनरल वाटर जैसे भोजन के पूर्वक जैसे पदार्थों में मांग में वृद्धि हो रही है। यानी क्या हो रहा, जो स्वास्थ्य और फिटनेस के मामले में इन चीज़ों में तो वृद्धि हो रही है, परंतु इसके अपोजिट अगर देखा जाए तो इसके विपरीत देखा जाए तो अन्य खाद्य पदार्थ जैसे डेयरी उत्पादन, तंबाकू व शराब में क्षति हुई है। तीसरा है प्रौद्योगिक पर्यावरण या तकनीकी पर्यावरण। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक तथा नवीनता से संबंध वे शक्तियाँ शामिल है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में नवीन तरीके तथा व्यवसाय परिचालन की नई तकनीकी उपलब्ध कराती है। उदाहरण के लिए वर्तमान में कंप्यूटर तथा इलेक्ट्रॉनिक में प्रौद्योगिकी प्रगति के माध्यम से कंपनी द्वारा अपने उत्पादन विज्ञापनों के तरीके में बदल दिया गया है। प्रौद्योगिकी हो गया बेटा, तकनीकी पर्यावरण भी इसे कहते हैं। अगला पॉइंट है बेटा इसमें राजनीतिक पर्यावरण। राजनीतिक पर्यावरण क्या होता है, जो हस्तक्षेप होता है हमारे बिजनेस व्यवसाय में। इसके अंतर्गत अब देखते हैं इस टॉपिक में, अब आगे पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत देश में शांति व सामान्य स्थिरता तथा चुनी गई सरकार के प्रतिनिधित्व का व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण जैसे राजनीतिक परिस्थितियां शामिल हैं। प्राय व्यवसाय की सफलता में राजनीतिक स्थिति का महत्व तथा स्थायी राजनीतिक स्थिति में शामिल व्यवसाय क्रियाओं को पूर्वानुमान से होता है। यानी कि व्यवसाय में राजनीतिक हस्तक्षेप का पूर्व ज्ञान करना ही इसका एक रोल होता है। इससे आगे चलते हैं बेटा, इन्होंने जो बताया राजनीतिक पर्यावरण के कुछ पहलू बताए हैं। देखो इसमें क्या कहा, वस्तुओं और सेवाओं के सभी निर्यात व सेवाओं कर की समाप्ति, देश का संविधान, वर्तमान में राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति व राजनीतिकों का व्यक्तित्व, राजनीतिक नैतिकता का स्तर, व्यवसाय तथा आर्थिक समस्याओं के राजनीतिकता की मात्रा, राजनीतिक दलों पर हावी विचारधारा का मूल्य, राजनीतिक संस्थाएं जैसे सरकार और समृद्ध एजेंसी, जिस दल की सरकार है उसकी विचारधारा और कार्य, हमारे देश में अन्य देश के साथ संबंधों की प्रकृति, यानी हमारे देश के दूसरे देशों के साथ क्या संबंध है, व्यवसाय में सरकारी हस्तक्षेप की सीमा एवं प्रकृति, ये सब क्या है, ये सब राजनीतिक पर्यावरण के कुछ पहलू बताए गए हैं। नंबर 5 पर डैम इन्होंने बताया विधिक पर्यावरण, यानी ये मिला जुला पर्यावरण है, इसमें सभी चीज़ों के बारे में जो हमारे व्यवसाय को प्रभाव डालता है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा पारित विभिन्न विधेयक पास कर देते हैं, न्यायालयों के फैसले, सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक आदेश, केंद्र तथा राज्य स्तर पर नियुक्त विभिन्न आयोग तथा एजेंसियों के निर्णय शामिल होता है। कानून का पालन करना प्रत्येक उद्यम के संबंध के लिए अनिवार्य है। देखो कानून के बिना तो कोई भी बिजनेस या व्यवसाय कुछ नहीं चल सकता। इस कारण सरकार द्वारा पारित नियमों का पर्याप्त ज्ञान होना व्यवसाय के श्रेष्ठ परिचालन हेतु अपेक्षित है। व्यवसाय की इकाइयों के पालन करने हेतु चुंगल में फंस सकती है। भारत में व्यवसाय करने हेतु नियमों का अधिनियम ज्ञान आवश्यक है। जैसे इन्होंने पहले बताया कि पहला नियम क्या है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1932 है, श्रम अधिनियम 1926 है, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम व आयात निर्यात अधिनियम 1947, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक विकास एवं नियामक अधिनियम 1951, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, क्षतिपूर्ति अधिनियम 2002, कंपनी अधिनियम 2013 आदि सबको अधिनियमों को ध्यान में रखकर हमें विधिवत यानी कानूनी पर्यावरण को ध्यान में रखकर हमें अपने बिजनेस को चलाना पड़ता है। इन्हीं सभी चीज़ों का हमारे व्यवसाय पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी इससे बाहर हम कानून के बाहर तो हम कोई कार्य कर ही नहीं सकते। जो विधि या कानूनी हमारे बनाए गए हैं उनके बाहर हम काम नहीं कर सकते। यही सब कानून हमारे व्यवसाय में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करते हैं। इसके अतिरिक्त संसद द्वारा समय समय पर संशोधित अन्य विधेयक अधिनियम विधिक पर्यावरण के प्रभाव उपभोक्ताओं के हितों संरक्षण हेतु सरकारी नियमों का उदाहरण को समझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए शराब का विज्ञापन करना प्रतिबंध है। सिगरेट का विज्ञापन तथा इसकी डिब्बियों का संवैधानिक चेतावनी सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक को अंकित किया जाता है। इसी प्रकार छोटे बच्चों के लिए खाद्य पदार्थों के विज्ञापन
पर संभावित प्रक्रेताओं और आवश्यक रूप से सूचित किया जाता है कि माँ का दूध तथा स्तनपान सर्वोत्तम है। अतः इन सभी नियमों का पालन करना सभी विज्ञापनकर्ताओं के लिए आवश्यक होता है। ये हमने 5 पॉइंट पढ़े बेटा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, विधिक और हमारे जो ये सब हमारे क्या थे, ये प्रौद्योगिकी जो पर्यावरण था, ये सब हमारे एक उद्योग पर जो प्रभाव डालते हैं, व्यवसाय पर जो प्रभाव डालते हैं, उनके बारे में इन्होंने विस्तार पूर्वक बताया है। बेटा इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ लेना और इन्हें नोट्स में भी हम उतरवाएंगे। ये क्लास यहीं ख़त्म होती है। आगे की क्लास हमारा जो होगा वो होगा भारत में आर्थिक पर्यावरण। ओके बेटा।